अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़स्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व अंज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। सामीन गिरामी, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम सूरह लुक़मान की आयत नंबर 10 से कर रहे हैं। दीगर आयात की तरह इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना हुक्म सुनाने से पहले, इंसानों को तालीम देने से पहले अपनी कुदरत की एक निशानी पहले बताता है। कुरान का ये उस्लूब है कि इसमें हर शख्स को अपने मतलब का इल्म, अपने मतलब की ग़िज़ा, अपने मतलब की फ़िक्र मिल जाती है। जो जितने मेयार का है, जिसका जितना लेवल बड़ा है, उसी के एतबार से अल्लाह ताला उसे कुछ न कुछ फ़हम और इल्म अता करता है। ये अल्लाह ताला का उस्लूब रहा है। वो अपनी मुख्तलिफ़ नेमतों और क़ुदरतों का ज़िक्र करके फिर कोई ऐसी तालीम देता है जिसका ताल्लुक़ हमारी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मामलात से होता है। तो अल्लाह ने आज की इन आयात में 2-3 चीज़ों का ज़िक्र किया कि उसने आसमान को बनाया और आसमानों को बनाया बग़ैर किसी सुतून के, और तुम देखते हो मशरिक़ से मग़रिब की तरफ नज़र दौड़ा के देख लो, और इस आसमान की वसतों में चाहे रॉकेट्स के ज़रिए से, चाहे जहाज़ों के ज़रिए से, चाहे किसी और वसीले से, जहाँ भी मर्ज़ी चले जाओ, कहीं भी आपको कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसा सुतून नज़र नहीं आएगा जिसकी बिना पर अल्लाह का इतना बड़ा आसमान टिका हुआ है। अल्लाह ने इतने अजीम शान आसमान को बग़ैर किसी सुतून के बना दिया, और उसने इस ज़मीन पर पहाड़ों को ऊपर से डाल दिया। किसी और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को इस ज़मीन में मेखों की तरह गाड़ दिया, कीलों की तरह गाड़ दिया, और फिर उसके बाद इस ज़मीन में हर किस्म के रेंगने वाले और चलने वाले जो है वो जानवर पैदा कर दिए, और आसमान से, बुलंदी से बारिश बरसाने का एक पूरा निज़ाम कायम कर दिया, और फिर उस बारिश के वसीले से मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात के जोड़े पैदा करके तुम्हारे सामने एक अपनी कुदरत का मुज़ाहरा किया। ये तीनों चारों चीज़ें आदमी जितनी ज़्यादा इस पर तहक़ीक़ करता रहेगा, उतना ही उसके इल्म में और अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में उसका जो तारुफ़ है उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पहाड़ों के बारे में एक ज़माने तक लोग ये सोचते रहे कि ये ज़मीन के अंदर पत्थरों के ढेर हैं जो मुख्तलिफ़ मकामात पे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इंसानी तहक़ीक़, साइंस और टेक्नोलॉजी के नई ईजादात, उसने बाकायदा ये सबूत फ़राहम कर दिया कि ये पहाड़ ज़मीन से निकले हुए या ढेर पत्थरों के पड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इन्हें किसी बुलंदी से बाकायदा एक सिस्टम के मुताबिक मुख्तलिफ़ मकामात पर उतारा गया है। किसी और जगह से इसको यहाँ पर उतारा गया है। इसी वजह से जब जोग्राफिया पढ़ने वाले और ये जो अर्ज़ियात की, ज़मीन की जो उसको देखते हैं, इंजीनियरिंग, उसके बारे में जब वो तहक़ीक़ करते हैं, तो ये पहाड़ जिस तरह ऊपर से आपको चोटी वाले नज़र आते हैं, ज़मीन की गहराई में इसी तरह उनकी चोटियाँ बाकायदा नज़र आ गईं, और उसकी तस्वीरें बना के लोगों ने बता दिया कि ज़मीन के अंदर जो पहाड़ गड़े हुए हैं ये बाकायदा कीलों की तरह और मेखों की तरह बाकायदा गाड़ा गया है।
फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को इसी इल्म में आगे बढ़ाया तो पता ये चला कि दुनिया में ये महज इधर उधर पड़े हुए पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि पूरी ज़मीन को एक बाकायदा मंसूबे के तहत मशरिक़ से मग़रिब की तरफ, मग़रिब से मशरिक़ की तरफ, शुमाल से जुनूब की तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ों की ज़ंजीरें बनाई गई हैं। और ये इसी वजह से हम सिलसिला कोहस्तान कहते हैं, सिलसिला अरबी ज़बान में ज़ंजीर को कहते हैं। तो ये ज़ंजीरें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को जकड़ के अपनी कुदरत में रखा हुआ है और वो अल्लाह की मर्ज़ी से ये सारा निज़ाम अपने अंदर कायम किए हुए है। जब वो चाहता है तो ज़मीन की किसी तह में जो उसने लावा रखा हुआ है उसमें ज़रा सी हरकत आती है, ज़मीन के अंदर की नीचे वाली तहें और उसकी प्लेट्स में जब जुम्बिश आती है तो बड़े बड़े ज़लज़ले रूनुमा हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने हर तरह के जोड़े बनाए। तो ये भी मौजूदा ज़माने की एक ऐसी तहक़ीक़ है जिसने कुरान मजीद की हक़ानियत को साबित कर दिया कि दुनिया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो जोड़े में ना बनाई गई हो। हर एक का अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया हुआ है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई जाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो बातनी तौर पर सोची जाने वाली चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने हर एक निज़ाम में जोड़े का तसव्वुर पैदा करके अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा किया, जिसमें जितना आदमी आगे बढ़ता है उतना ही उसका इल्म मज़ीद इस बात की ताकीद करता है और उसकी तस्दीक करता है कि अल्लाह ने जो फरमाया बिल्कुल सच फरमाया। और ये उस वक्त फरमाया गया है, कुरान मजीद का हिस्सा उस वक्त बनाया गया है कि जब दुनिया वाले किसी अंदाज में सोच ही नहीं सकते थे, उनके पास कोई ऐसा वसीला था ही नहीं कि वो ज़मीन की गहराइयों में और ज़मीन के मुख्तलिफ़ जानवरों पर इस तरह की तहक़ीक़ करें, पौधों में, नबातात में इस तरह की तहक़ीक़ करके इस नतीजे पर पहुँचें। तो ये सब बातें इस वजह से अल्लाह ताला बयान करता है कि तुम इल्म की दुनिया में जितना मर्ज़ी तरक्की कर जाओ, हर कदम पे, हर नई दरियाफ़्त पर तुम्हें इकरार करना पड़ेगा कि ये वाली जो मालूमात हम तक पहुँचाई गई हैं ये वाकई किसी ऐसी हस्ती की तरफ से पहुँचाई गई हैं कि जो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, जिसने इनको तख्लीक किया है। और फिर अल्लाह ताला ने पूरा बारिश का एक निज़ाम, जिसके बारे में बेशुमार आयात कुरान मजीद का हिस्सा हैं, वो बताई हमें कि हमने आसमान से बारिश उतारी, बादल से, बुलंदी से, यह पूरा एक निज़ाम है। इसके बारे में भी जितना आदमी गौर करे उतना ही इंसान की हैरत गुम हो जाती है। देखिए, एक ही शक्ल का पानी, ना उसका जायका, ना उसका रंग, ना उसकी कोई शक्ल, लेकिन वो जिस पौधे में दाखिल होता है उस पौधे में एक अलग रंग का, एक अलग जायके का, एक अलग जो है वो फ़ायदे का फल पैदा होता है। सबकी रूह एक है, सबको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ऐसे वसीले से अता कर रखी है जिसको पानी हम लोग कहते हैं। ये अल्लाह ताला के नूर में से एक नूर है। हम जिस तरह नूर का ज़िक्र करते हैं ना, तो नूर भी बज़ात ख़ुद एक मकाम ऐसा आता है कि जिसमें कोई रंग नहीं बाकी रहता, जिसकी कोई शक्ल बाकी नहीं रहती। और इसी तरह पानी उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने बेरंग, बेबू और इस तरह की कोई शक्ल नहीं है, लेकिन जिस जिस्म में दाखिल होती है उसी तरह का जायका उसको मिल जाता है, उसी तरह की शक्ल मिल जाती है। अल्लाह ताला ये सारी अपनी हिकमतें और अपनी कुदरतें दिखाने के बाद ये फरमाता है कि हादा खल्क़ुल्लाही, देखो चारों तरफ हमारी तख्लीक के ये सारे मंज़र, हमारी क्रिएशन के ये सारे अंदाज़, इस पर गौर करो। फ़अरूनी मादा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, अच्छा अब बताओ क्या अल्लाह के अलावा भी कोई ऐसी हस्ती है जिसमें से किसी हस्ती ने इन मखलूक़ात की कोई एक चीज़ बनाई हो? कोई ऐसी है जो किसी एक चीज़ का खालिक हो? तो इंसान फिर घूम घुमा के इस नुक्ते पे आ जाता है कि सब कुछ जो बनाया है किसी बहुत बड़ी हस्ती ने बनाया है, और उस बहुत बड़ी हस्ती को हम अल्लाह के नाम से याद करते हैं। दुनिया में और कोई ताकत ऐसी नहीं है
कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई बुत ऐसा नहीं है, कोई जिन ऐसा नहीं है कि जिसने इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी बनाई हो। तो अल्लाह ताला बाकायदा कहते हैं चैलेंज करते हुए कि अच्छा दिखाओ मुझे दीगर मखलूक़ात में से कौन ऐसी मखलूक है जिसने ये सारी खल्क पैदा कर रखी है। बल ज़ालिमून फ़ी ज़लालिन मुबीन, लेकिन ये जुल्म करने वाले लोग जो अल्लाह की कुदरत को देखने के बावजूद नहीं मानते, दर हकीकत बहुत ही खुली गुमराही में मुब्तला है। ये कुदरत का ज़िक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला हमें जो बात बता रहा है वो क्या है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मत अनिश्कुर लिल्लाह व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिह। अपने बंदों में से एक बंदे का अल्लाह ने ज़िक्र किया, लुक़मान उनका नाम था। और ये लुक़मान हमारे बरसग़ीर और उसके आसपास के इलाक़ों में एक ऐसी अनहोनी और ख़याली किस्म की शख्सियत बना दी गई, और हमारे बरसग़ीर के लोगों ने तो इन्हें दवा दारू बेचने वाला और जड़ी बूटियाँ काट के उनका इलाज करवाने वाला एक हकीम बना दिया। जबकि अल्लाह ताला के यहाँ ये लुक़मान इस तरह का कोई कारोबार नहीं करते थे, ना वो किसी जड़ी बूटी का इलाज करते थे, ना दवा दारू का जो है वो इस्तेमाल करते थे। वो तो एक दाना, हकीम, अक्लमंद, लोगों को नसीहत करने वाले एक बहुत ही दानिश्वर किस्म के इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबी नहीं बनाया, लेकिन उन्हें दानिश अता की, उन्हें अक्लमंदी अता की। और जिस इलाक़े में उन्हें पैदा किया गया वो इलाक़ा अफ्रीका का एक, जिसे हम नूबा की पहाड़ियाँ कहते हैं, ये सूडान और मिस्र के दरमियान में कुछ ऐसा इलाक़ा है जिसे नूबा की पहाड़ियाँ, जिसमें स्याह रंग के लोग रहते हैं और बड़ी तादाद में उनके कबीले पाए जाते हैं। तो रंग के एतबार से स्याह रंग वाला, गुर्बत उस इलाक़े में बहुत ज़्यादा थी। ज़ाहिरी तौर पर ज़मीन में भी कोई हुस्न दिखाई नहीं दे रहा था, संगलाख चट्टानें, खुश्क बंजर इलाक़े। उन इलाक़ों में एक हकीम और दानिशमंद इंसान जिनका नाम लुक़मान था, उन्होंने जो नसीहत की मुख्तलिफ़ लोगों को, उसमें बतौर ख़ास अपने बेटे को जो नसीहत की, उसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिकमत का हिस्सा बनाया। हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हिकमत अल्लाह ताला की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में अल्लाह ताला की एक और आयत है कि जिसे हिकमत अता कर दी गई उसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ख़जाना खैर का अता कर दिया गया। वो जिन्हें इल्म दिया गया हो, जिन्हें खैर दिया गया हो, अल्लाह ताला ने उसे अपने बहुत बड़े ख़जाने के साथ मुशाबियत दी। उसको अल्लाह ताला ने लुक़मान को हिकमत, दानाई, अक्लमंदी ये वाली चीज़ अता कर रखी थी। और लुक़मान को पहला हुक्म दिया गया, यानी जिसे ये नेमत मुयस्सर है, सबसे पहला हुक्म उन्हीं के लिए कि अनिश्कुर लिल्लाह, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये पहला सबक है जो जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि लोगों, अल्लाह तुम्हें जो भी नेमत दे दे तो नेमत का पहला हक़ ये है कि उस नेमत देने वाले का शुक्र अदा किया जाए। और जब शुक्र की बात करते हैं, इस बात को हमने बारहा बयान किया, दोबारा दोहराए देते हैं कि शुक्र का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उस नेमत का सही इस्तेमाल किया जाए। जो शख्स अल्लाह ताला की अता करदा नेमत का सही इस्तेमाल करता है, ये उसके शुक्र की सबसे बेहतरीन शक्ल है। उसके बाद कहीं आता है कि उसके लिए कोई अल्फाज बाकायदा इस्तेमाल किए जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, सुबहान अल्लाह कहा जाए। लेकिन अगर सिर्फ़ अल्फाज बाकी रह जाएं और उस नेमत का सही इस्तेमाल बाकी ना हो, तो यकीनन वो अल्फाज ज़्यादा क़द्र व क़ीमत नहीं रखते। अल्लाह के यहाँ उस नेमत का सही इस्तेमाल ही दर हकीकत उसका एतराफ़ है। इसलिए आप हजरात को और हम तब लोगों को जो भी अल्लाह ने नेमत अता कर रखी है, चाहे वो माल की सूरत में हो, औलाद की शक्ल में हो, इख्तियार की शक्ल में हो, इल्म की शक्ल में हो, तो उस नेमत का सही इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से लुक़मान को ये कहा गया कि आप शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का इस नेमत पर।
और साथ ही ये कह दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो ये तुम अपने ही भले के लिए काम करोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुझ पर एहसान नहीं है कि हमने तुम्हें नेमत दी और तुमने उसका शुक्र अदा किया। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह, जिसने शुक्र किया, शुक्र के रास्ते पर चला, उसने दर हकीकत अपने लिए ही कोई ना कोई फ़ायदा अख़ज़ किया है। और वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह ने फिर ये भी कह दिया कि अगर तुम शुक्र अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला को इसकी भी परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शुक्र अदा करने का वो मोहताज है, तुम शुक्र अदा करोगे तो उसका रुतबा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम अपने लिए ही कोई ना कोई भलाई का एहतमाम करोगे, अपना तुम्हें फ़ायदा होगा। और अगर तुमने कुफ्र किया, नाशुक्री की, तो फिर अल्लाह ताला इससे बिल्कुल बेपरवाह है और उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं है। सामईन गिरामी, इसी नुक्ते पर ही अगर आप गौर करें तो हम पाकिस्तानियों पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है और अपने अपने काम के हवाले से हर शख्स को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उसे जो नेमत दे रखी है, इस वतन जैसी नेमत, इस वतन में बेशुमार और जो खूबियाँ रखी हैं जो दुनिया के बेशुमार मुल्कों को मुयस्सर नहीं हैं, अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने मेरी इन नेमतों का कैसे शुक्र अदा किया, तो फिर जवाब हमें सोचना चाहिए। क्या हम वाकई अपने मुल्क में अल्लाह ताला की नेमतों का सही हक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखा जाए कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्हें वो मौका मुयस्सर नहीं किया जा रहा कि जिसमें वो अल्लाह ताला की नेमत के शुक्राने के तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो निज़ाम हमें सपोर्ट करे, हमारे नौजवानों को रास्ता दिखाए, हमारे काम करने वाले अफराद को कारोबार करने, मुख्तलिफ़ काम करने के लिए उन्हें आमादा करे और उसके लिए वसाइल मुहैया करे। क्योंकि हुकूमतों का बुनियादी किरदार ये होता है कि वो सिस्टम्स को बनाती है, सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ़ जो सहूलतें और वसाइल हुआ करते हैं वो मुहैया करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर वो लोग तरक्की करते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है। इसी वजह से हम लोग इस बात का तजुर्बा और अपने घरों में इस बात का ज़िक्र अक्सर करते रहते हैं। हमारे ही बच्चों में से कोई शख्स बाहर की दुनिया में जाए तो वहाँ बड़े बड़े काम करता है, नई नई ईजादात करता है, वहाँ के मुल्कों में जाकर खिदमत अंजाम देता है, तो हम लोग उसका तज़किरा करते हैं। तो कभी ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे इन्हीं सलाहियतों को लेकर दूसरे मुल्कों में अगर एक अच्छा काम कर सकते हैं, कारआमद बन सकते हैं, तो क्या हम अपने मुल्क में नहीं बन सकते? फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क में क्यों नहीं बन सकते, उन्हें कारआमद क्यों नहीं बना सकते। थोड़ा सा सोचेंगे, आपस में गुफ्तगू करेंगे, तो बिलाखिर नतीजा ये निकलेगा कि जनाब उन्हें सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही, उनको सिस्टम मदद नहीं कर रहा, उनकी मदद नहीं कर रहा, जिसकी बिना पर उनकी सलाहियतें बेकार होना शुरू हो जाती हैं। 1 साल 2 साल भाग दौड़ करता है, बिलाखिर मायूस हो जाता है, फिर वो राह फ़िरार इख्तियार करता है बाहर की दुनिया की। तो ये दरहकीकत नाशुक्री का वो पहलू है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला अपनी नेमतें हमसे छीन रहा है। और ये अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो तमाम जिसका तज़किरा आजकल किया जा रहा है कि फ़लाँ कैसाली हो सकती है, तूफ़ान आ सकते हैं, ज़लज़ले आ सकते हैं, ख़राबी आ सकती है, और हम मुश्किल से मुश्किल तरीन जो है वो मरहले में दाखिल होते चले जाते हैं। इन सब का बस एक ही सबब है और वो है नाशुक्री। और नाशुक्री का माना ये है कि उस दौलत को, उस नेमत को हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और उसमें हुकूमतों का किरदार बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई किरदार नहीं है, इसलिए हम हुकूमत को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। इनफरादी तौर पर इंसान यकीनन कुछ सतहों पर काम कर सकता है, लेकिन जब पूरी फ़ज़ा मददगार बन जाए फिर कहीं जाकर इंसान नतीजा खेज़ अमल लेके आता है। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने कुछ अखलाक़ी जो है वो बातें बता दी, और अल्लाह ताला ने फरमाया
व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की, वह हुवा याइज़ुहु, और वो उसे वाज़ कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, तो फरमा रहे थे या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। हमने निज़ाम के एतबार से अल्लाह का शरीक बनाया और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के एतबार से भी अल्लाह का शरीक बहुत से लोगों को बना दिया, बहुत सारी क़ुव्वतों को बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं इसके इख्तिताम पर, इन्न शिर्का ला ज़ुल्मुन अज़ीम। ये जुमला बहुत ही अजीम शान है और कई पहलुओं से हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जान लो अच्छी तरीके से कि शिर्क करना ये जुल्म अज़ीम है। जुल्म अज़ीम इस एतबार से कि सारी चीज़ों का खालिक अल्लाह है, सारी चीज़ों की तौफ़ीक़ अल्लाह दे रहा है, वसाइल उसी ने बनाए, सलाहियतें उसी ने दी, क़ुव्वतें उसी ने दी, लेकिन तुम उनका शुक्र अदा करने के बजाय, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय, उससे मदद मांगने के बजाय दीगर क़ुव्वतों के पीछे भागते हो, उनसे मदद तलब करते हो और उनके गलत रास्तों को इख्तियार करने की कोशिश करते हो। तो यही शिर्क है। एक ज़माना था कि लोग बुतों के आगे सर झुकाया करते थे, लेकिन अब वो ज़माना आ गया है कि बुतों ने नई शक्लें इख्तियार कर ली हैं और वो सिस्टम्स और निज़ामों की शक्ल में एक बहुत ज़्यादा शक्लों के बुत बन के आ गए हैं। IMF एक बाकायदा बुत है, सूदी कारोबार एक बाकायदा बुत है, सरमायादारी की बुनियाद पर हर चीज़ का फ़ैसला करना बाकायदा बुत है। ये सारे बुत अब एक नई शक्ल में हमारे सामने आ चुके हैं और हम उन्हीं के सामने सर झुकाते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, क्योंकि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है, हमने उसको इख्तियार कर लिया है और हम ये समझते हैं कि इसके बगैर ये निज़ाम चल नहीं सकता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ऑक्टोपस की तरह हर तरफ से हमें जकड़ के बांध के रख दिया है और हम उस पर राज़ी हो रहे हैं और कहते हैं कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे। कई बार इसका हमने ज़िक्र किया और दरहकीकत ये दिल का दर्द है। हम उस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने की बात चलती रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोग भी अगर तजुर्बा करेंगे या थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे तो फ़ौरन पता चल जाएगा। प्राइवेट तालीमी इदारों में हमारा जो बच्चा डॉक्टर बन रहा है, प्राइवेट, एक तो सरकारी इदारे हैं उसमें भी अच्छी खासी फ़ीसें हैं, लेकिन प्राइवेट बड़ी तादाद में डॉक्टर्स बना रहे हैं। एक डॉक्टर को MBBS सिर्फ उसका इब्तदाई हिस्सा मुकम्मल करते हुए तकरीबन 50 से 70 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। ये है सरमायादारी का बुत जिसकी हम परस्तिश कर रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता उसने हमें अपने अंदर जकड़ के रख दिया है। फ़ीसें बढ़ा दी, फिर मज़ीद फ़ीसें बढ़ा दी, फिर मज़ीद फ़ीसें बढ़ा दी, फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ उसके अंदर हिस्सा बन जाती है। तो आप मुझे बताइए कि जिस बच्चे के वालिदैन ने 70 लाख रुपए, 60 लाख रुपए खर्च करके अपने किसी बच्चे को डॉक्टर बनाया है, तो क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि तुम्हें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए? नहीं कह सकते। हम कह भी देंगे तो वो महज एक जुमला होगा जो उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। सबसे पहले तो वो 70 लाख आपसे वसूल करेगा ना, जो उसके वालिदैन ने बाकायदा उस पर इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद वो उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने की कोशिश करेगा। तो सिस्टम्स हमारे जो हैं वो बाकायदा ऐसे तरीक़े से बना दिए गए हैं और इसमें हमारी हुकूमतें बाकायदा हिस्सेदार हैं और आवाम भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के हिस्से में शामिल हो गई और यही कारोबार हो रहा है कि आप सरमाया लेके आएँ, आपके पास सरमाया है तो आप हर चीज़ ले सकते हैं, तालीम भी ले सकते हैं, सेहत भी ले सकते हैं, फलां भी ले सकते हैं। तो ये नए बुत हैं जिसको अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ये शिर्क है और इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। और देखो शिर्क जो है ये जुल्म अज़ीम है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेशुमार आसानियाँ बताई थी, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी को ख़ुद मुश्किल बना दिया और हम मुसलसल इसमें इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। इसलिए सामने गिरामी, ये जो कुरानी आयात हैं
ये इसलिए हमें बताई जाती हैं ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों को देखें, गौर करें, याद करें, फिर उसका इदराक करते हुए अपने मामलात की तरफ नज़र दौड़ाएँ कि क्या हम वाकई अल्लाह ताला की इबादत और उसके एहसान का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या हम भी दीगर लोगों की तरह उसी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि जिसमें इंसानों को इंसानों का ग़ुलाम बनाया जा रहा है। ग़ुलामी का नया दौर जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं, इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कम अज़ कम अपने घर से आगाज़ कीजिए और फिर अपने आसपास के दायरे में जो भी आप बेहतरी की सूरत ला सकते हैं उसकी कोशिश कीजिए। हो सकता है कि इसी कोशिश में किसी रोज़ नतीजा मिल ही जाए। फ़िलहाल तो नतीजा नज़र नहीं आ रहा। जिस तरफ भी देखा जाए एक मायूसी की कैफियत बज़ाहिर नज़र आती है, लेकिन चूँकि हमारे रब ने मायूसी से मना कर दिया और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने हमें ये सिखा दिया कि तुम मुसलसल मेहनत करते रहो, उम्मीद के साथ और यकीन के साथ मेहनत करते रहो, तो अल्लाह ताला ने इससे पहले भी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ दिया था, आइंदा भी वो इन चट्टानों को तोड़ सकता है। बेशुमार फ़िरऔन पहले भी नेस्तो नाबूद हुए, आइंदा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा तारीकी ही तारीकी इंसानों की किस्मत में लिख दी गई हो। ज़रा हिम्मत कीजिए और अपने निज़ाम पर गौर करते हुए किसी हल की तरफ जो है वो कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी हिकमत और दानाई अता फ़रमाए और आप हज़रात को भी हिकमत और दानाई से सोचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।